हेलो दोस्तों, क्लास 10 का मैथ एक्सरसाइज 6.4 क्वेश्चन नंबर 5 है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही मज़ेदार है। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैक जाना पड़ेगा, मतलब 1 साल पीछे जाना पड़ेगा, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन क्या है कि एक त्रिभुज ए बी सी की भुजाओं ए बी बी सी और सी ए के मध्य बिंदु क्रमशः डी ई और एफ है। त्रिभुज डी एफ और त्रिभुज ए बी सी के क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ आपको सिद्ध नहीं करना है, बल्कि आपको आंसर प्राप्त करना है। देखिए इंग्लिश में भी हमने क्वेश्चन को लिख दिया है। डी ई एंड एफ आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ए बी बी सी एंड सी ए ऑफ ट्रायंगल ए बी सी। फाइंड द रेशियो ऑफ द एरियाज ऑफ ट्रायंगल डी ई एफ एंड ट्रायंगल ए बी सी। देखिए ये अंग्रेजी में क्वेश्चन है। आप चाहे हिंदी वाला स्टूडेंट हो या अंग्रेजी मीडियम के हो, तो आप इसको आसानी से समझ सकते हैं। जो भी पॉइंट्स मैं हिंदी में लिखता हूँ उसका मैं अंग्रेजी बता दूंगा आपको। देखिए सबसे पहले आप सॉल्यूशन में क्या करेंगे, गिवन देंगे, यानी दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है, त्रिभुज ए बी सी में डी ई और एफ क्रमशः भुजा ए बी बी सी तथा ए सी का मध्य बिंदु है। देखिए इसमें सिद्ध नहीं करना है, बल्कि प्राप्त करना है। एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, इसका मान आपको निकालना है, वैल्यू निकालना है कितना होगा। तो चलिए सबसे पहले आप फिगर बना लेंगे। तो देखिए हमने भी एक फिगर बनाया है ए बी सी। अब देखिए इस सब का मध्य बिंदु, तीनों भुजाओं का मध्य बिंदु को आप पॉइंट आउट कर दीजिए पहले। उसके बाद ये तीनों भुजाओं को आप मिला दीजिए। चलिए इसको हम मिला देते हैं। चलिए इसका भी नाम आप रख दीजिए डी ई एफ। चलिए इस तरह से एक त्रिभुज अंदर में बन गया। अब आपको क्या प्राप्त करना है, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी का अनुपात या रेशियो प्राप्त करना है। तो इसके लिए सबसे पहले आप देखिए, हम चलते हैं सॉल्यूशन में। यहाँ असल सॉल्यूशन आपका शुरू होगा। चलिए यहाँ लिखते हैं हम हल या सॉल्यूशन। देखिए त्रिभुज ए बी सी में डी तथा एफ क्रमशः भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है। तो चलिए हम वही चीज़ को यहाँ एक बार लिख देते हैं। डी तथा एफ क्रमशः माने रेस्पेक्टिवली क्रमशः भुजा ए बी और ए सी का मध्य बिंदु है, मिड पॉइंट है, मध्य बिंदु है। चलिए दोनों जब मध्य बिंदु है तो आप 1 साल पीछे आप क्लास 9th में चलिए, मिड पॉइंट थ्योरम, मध्य बिंदु प्रमेय में आप क्या पढ़े हैं, यदि किसी त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदु को मिलाया जाए तो वो तीसरी भुजा के समांतर और आधी होती है। यानी त्रिभुज ए बी सी में मध्य बिंदु ए बी का डी और ए सी का एफ, ये दोनों को मिलाया जाए तो ये डी एफ रेखा बी सी के समांतर भी होगा और बी सी के आधा भी होगा। तो चलिए अब हम उसी को यहाँ लिख देते हैं। जब ये मध्य बिंदु है, इसीलिए चलिए यहाँ से लिखते हैं हम, इसीलिए डी एफ समांतर बी सी तथा डी एफ बराबर 1/2 बी सी, उसका आधा भी है तो बी सी का 1/2 कर देंगे तो डी एफ हो जाएगा। चलिए एक हो गया। अब देखिए दूसरा देखिए, जैसे हमने डी एफ निकाला उसी तरह से हम डी ई निकाल लेते हैं। इसी प्रकार यहाँ लिख दीजिए आप क्या, इसी प्रकार डी ई बराबर 1/2, डी ई बराबर 1/2 ए सी, 1/2 ए सी तथा डी ई समांतर, ये डी ई समांतर ए सी। चलिए समांतर वाला हमें पहले लिखना था, कोई बात नहीं है। ठीक उसी प्रकार ई एफ, देखिए आप ई एफ पर चलते हैं। ई एफ समांतर ए बी तथा ई एफ बराबर 1/2 ए बी। चलिए तीनों चीज़ों को हमने दिखा दिया कि डी ई बराबर 1/2 ए सी, ई एफ बराबर 1/2 ए बी और डी एफ बराबर 1/2 बी सी। आप किसी को भी पहले दिखा सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए समांतर भी होगा और वो आधा भी होगा, ये आप क्लास 9 में पढ़े हैं। अब चतुर्भुज बी ई एफ डी पर गौर कीजिए। ये चतुर्भुज बी ई एफ डी, देखिए चतुर्भुज है ना, इस पर गौर कीजिए। बी ई एफ डी, देखिए बी ई एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है, समांतर
चतुर्भुज है। क्यों समांतर चतुर्भुज है? क्योंकि डी एफ समांतर बी सी है, तो ये आधी भुजा यदि हम ले लेंगे तो ये डी एफ समांतर बी ई भी हो जाएगा। इसी तरह से देखिए ये सी समांतर डी ई है, तो एफ सी समांतर डी ई हो जाएगा। यानी आमने सामने का भुजा समांतर किसी चतुर्भुज का हो तो वो समांतर चतुर्भुज होता है। बी ई एफ डी जब समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख कोण यानी अपोजिट एंगल बराबर होगा। आप जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। तो चलिए ये कोण बी जो है, ये कोण बी बराबर हो जाएगा। अब चलिए यहाँ पर हम कोण 1 कर देते हैं। चलिए तो कम लिखना पड़ेगा, बराबर कोण 1 के। इसी प्रकार लिखिए आप, इसी प्रकार चतुर्भुज ई सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसी प्रकार ई सी एफ डी एक समांतर चतुर्भुज है। ये भी समांतर चतुर्भुज है। जब ई सी एफ डी समांतर चतुर्भुज है तो कोण सी बराबर, ये कोण हो जाएगा, इसका नाम हम 2 रख देते हैं। तो कोण सी बराबर कोण 2। चलिए 2 कोण बराबर हो गया। अब देखिए, क्योंकि हमें सिद्ध करना है कि त्रिभुज डी ई एफ बाई त्रिभुज ए बी सी, यानी इसका अनुपात सिद्ध करना है, तो दोनों त्रिभुज को, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी को सबसे पहले हम समरूप सिद्ध करेंगे। ये समरूप सिद्ध करने के लिए हम इस प्रोसेस से गुजर रहे हैं। जिन दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है वो दोनों त्रिभुज को आप यहाँ लिखिए। अब देखिए त्रिभुज डी ई एफ तथा त्रिभुज ए बी सी, त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी, यही दोनों त्रिभुज को समरूप सिद्ध करना है। यानी ये छोटा वाला बीच में जो त्रिभुज, ये त्रिभुज और ये पूरा बड़ा त्रिभुज, दोनों को समरूप सिद्ध करना है। तो कैसे समरूप सिद्ध करेंगे? अब छोटा त्रिभुज में कोण 1, बड़ा त्रिभुज में कोण बी। तो अब यहाँ लिख दीजिए कोण 1 बराबर कोण बी और कोण 2 बराबर कोण सी, कोण 2 बराबर कोण सी। इसी प्रकार से आप कह सकते हैं क्या, कोण 3 बराबर कोण ये होगा, कोण 3 बराबर कोण ये। अब देखिए छोटा त्रिभुज यानी डी ई एफ का तीनों कोण ए बी सी के तीनों कोण के बराबर हो गया। अब दोनों त्रिभुज समरूप है, इसीलिए त्रिभुज डी ई एफ समरूप यानी सिमिलर त्रिभुज ए बी सी। ये कौन सा समरूपता कसौटी है? एंगल एंगल एंगल, यानी 3 कोण से हमने त्रिभुज डी ई एफ और त्रिभुज ए बी सी को समरूप दिखा दिया। जब दोनों त्रिभुज समरूप है, सिमिलर है, तो इसके एरिया का अनुपात उसके संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होगा। इससे पहले आपने थ्योरम में पढ़ा है, तो चलिए वही चीज़ हम कर देते हैं। अब देखिए, अब आपको सिद्ध करना क्या था? एरिया ऑफ त्रिभुज डी एफ। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बराबर, देखिए इसकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर। तो अब देखिए डी ई एफ का कोई एक भुजा आप ले लीजिए, कोई एक ले लीजिए, उससे कोई दिक्कत नहीं है। डी ई एफ, चलिए हम डी ई ले लेते हैं। डी ई का संगत भुजा कौन सा होगा? ए सी हो जाएगा। तो संगत भुजा भी पकड़ने का यानी करस्पॉन्डिंग साइड्स पकड़ने का एक तरीका है। देखिए डी ई जो है छोटा त्रिभुज में कोण 1 के सामने की भुजा है, और बड़े त्रिभुज में कोण 1 के बराबर कोण बी है और कोण बी के सामने की भुजा ए सी है। ये तरीका है, ये प्रोसेस है करस्पॉन्डिंग साइड्स को पकड़ने का। तो डी ई इसका करस्पॉन्डिंग साइड हो जाएगा ए सी, तो डी ई बटे ए सी। चलिए इसको आप स्क्वायर कर दीजिए। 2 समरूप त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है। यहाँ तक आपने समझ गया। चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, बस लास्ट है। चलिए एरिया ऑफ त्रिभुज डी ई एफ बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी, ये बराबर हो गया डी ई का मान। आप ऊपर से यहाँ से देख लीजिए हमने क्या लिखा है। डी ई बराबर, देखिए डी ई बराबर 1/2 ए सी है, पहले ही हमने करके दिखा दिया है यहाँ पर। डी ई बराबर 1/2 ए सी। तो चलिए डी ई की जगह अब हम लिख देते हैं क्या, 1/2 ए सी बटे ए सी। यहाँ पर स्क्वायर कर देते हैं। यहाँ ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं, चूँकि डी ई बराबर 1/2 ए सी पहले ही हमने करके दिखा दिया है। बाकी सबकी आपको ज़रूरत नहीं है, बस जिस भुजा को लिए उसी का करस्पॉन्डिंग साइड की ज़रूरत है।
अब चलिए इसका हम मान पुट कर देंगे। चलिए यहीं करते हैं, जगह नहीं है मेरे पास और। चलिए 1/2, देखिए ये सी और ये सी आपका कैंसिल हो गया। अब 1/2 अगर आप यहाँ पर प्रेस करेंगे तो ये सीधे हो जाएगा 1/2 पर स्क्वायर, ये बराबर हो जाएगा 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा। देखिए एरिया ऑफ त्रिभुज DEF बाई एरिया ऑफ त्रिभुज ABC, इस यानी इसका अनुपात 1:4 या 1/4 हो जाएगा। यही आपको आंसर प्राप्त करना था, प्रूफ नहीं करना था, आंसर प्राप्त करना था। चलिए हमारे ख्याल से आप समझ गए होंगे।